बेटी तो पराई होती है। एक शहर में रवि नाम का एक इंसान रहता था। रवि एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। रवि को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम कपिल और छोटे बेटे का नाम रोशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर रवि को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वो अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल पैदा हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया गया। रवि एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना, ऐसे उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में रवि को लेकर झगड़ा होने लगा। यह बात रवि को अच्छे से समझ आ गई थी। अब रवि को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रहा था। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे घर जाने के बाद रवि बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया। रवि को वृद्धाश्रम में 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मगन रहता था। वहां के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति रवि को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती थी। उसका बोलना सुनकर रवि और ज्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। रवि को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने उन दिखने वाले 2 व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कमल और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम खुशी है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कमल सेठ को एकमात्र बेटी है। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। रवि सिर्फ उनकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने रूम में जाने लगे। रवि भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। रवि को उसका भूतकाल याद आता है। रवि की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया था। पर अब पश्चाताप करने के अलावा रास्ता भी नहीं था। रवि को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। उस दिन हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। कमल सेठ और खुशी भी आए। प्रोग्राम चालू था। तब कमल सेठ का ध्यान 2-3 बार रवि की तरफ गया। रवि उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह रवि से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। वह रवि को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी रवि बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ कर आया। आज जब मैंने आपको अपनी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है।
मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। रवि की सब बातें सुनकर कमल सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो रवि को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी बात सुनने के बाद रवि बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कमल सेठ रवि को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? रवि ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर कमल सेठ को विश्वास होता है कि खुशी उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर कमल सेठ वहाँ से चला जाता है। उनके चले जाने पर खुशी वहाँ पहुँचती है और वह रवि को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बातचीत सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। आप अपनी बेटी को रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान न्यौछावर कर दी। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज अपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर खुशी वहां से चली गई। रवि सिर्फ आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए रवि वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, आज के युग की सच्चाई है, जहां बेटियों को बहुत समझा जाता है और यही कहा जाता है कि बेटी तो पराई होती है। दोस्तों, हमारी इस कहानी ने अगर आपके दिल को कहीं छुआ है और हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अपने चैनल पर ऐसी ही इमोशनल स्टोरी लाते रहते हैं। धन्यवाद।